इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है अगस्त से। सी केवाईसी 2.0 आ रहा है। अब ये सी केवाईसी आपने नाम पहले भी सुन रखा होगा, ये पहले से चल रहा है। अब इसका एक अनदर अपडेट आ रहा है, उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कैसे इसके आने से जो जीवन है आम लोगों का वो काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करें अगर हम सी केवाईसी 2.0 की। केवाईसी का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, नो योर कस्टमर नॉर्म्स जो आरबीआई के द्वारा चलाए गए हैं। इसी में आगे एक सी लगा हुआ है जिसका मतलब है सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब अब ये हो गया, जैसे आपका मान लीजिए बैंक अकाउंट किसी बैंक में है, ए बैंक में, दूसरे बैंक में, बी बैंक में है। अब आपको अगर जो है केवाईसी करवाना है, आपने ए बैंक में अपना केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए जो भी ज़रूरी हैं, बैंक ने जो आपसे मांगे वो सारे आपने दिए। फिर कुछ दिनों के बाद बैंक भी आपको कॉल करेगा कि आपकी केवाईसी ड्यू है, आपको फिर से देने पड़ेंगे। अब ऐसे सोचिए कि आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके 2-3 बैंक अकाउंट हैं और भी इंश्योरेंस के अकाउंट होंगे, म्यूचुअल फंड के आपके अकाउंट होंगे, तो आपको हर जगह जो है जाकर के बार-बार केवाईसी करवाना पड़ेगा। अब ऐसे में ये जो सुविधा स्टार्ट करी गई, कैसे सुविधा क्या कहें, ये जो प्रोसीजर स्टार्ट किया गया आरबीआई के द्वारा केवाईसी का, उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है उसको रोका जा सके। तो उसके लिए केवाईसी वगैरह यहाँ पे स्टार्ट किया गया ताकि पता रहे कि भाई जो व्यक्ति है बैंक कस्टमर है वो आखिर है कौन, पैसा उसे कहाँ से मिल रहा है, सारी डिटेल उसे पता रहो, ये अपडेटेड रहे। ऐसा नहीं कि एक बार केवाईसी करा लिया फिर 10 साल तक नहीं होगा। हर साल आपके पास ऐसे अब आता रहेगा कि आप केवाईसी करवाइए। लेकिन ये लोगों के लिए काफ़ी झंझट का काम है। भाई आपको इतनी चीज़ें आपको अब केवाईसी करवाने जाना है। तो ये एक कह सकते हैं फ्रिक्शन क्रिएट करता है। तो इसी के लिए सी केवाईसी लाया गया। सेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम लाया गया जिसको मैनेज किया जाता है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, शॉर्ट में इसे कहेंगे CERSAI। इसके द्वारा ये मैनेज किया जाता है। मतलब आपकी जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशंस होती हैं वो यहीं पर स्टोर होती हैं, एक सेंट्रल रिपोजिटरी का काम करता है। जब आप यहाँ पे केवाईसी करवाते हैं तो जब वो सी केवाईसी में कन्वर्ट होता है, मतलब आपकी जो डिटेल्स हैं, नाम, सारी चीज़ें, एक कस्टमर की जो होती हैं, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या इनकम है, वो सारी चीज़ें, वो जा कर के यहाँ पे स्टोर होगी। तो एक 14 डिजिट का सी केवाईसी नंबर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो नंबर आपको मिलेगा, ये नंबर अब आपका मान लीजिए बैंक ए और बी वाले केस में मैंने जैसे कहा, आपको ये बैंक ए ने कहा कि केवाईसी ड्यू है, आपने जाकर के करवा लिया केवाईसी। अब आपको जब आपने केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, बैंक के द्वारा सारी चीज़ें वेरीफाई करी गई और आपका सी केवाईसी अकाउंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, 14 डिजिट का नंबर आपको मिल जाएगा। अब ये जो बैंक बी है, इसको अगर केवाईसी आपका करना है, तो आपको फिर से यहाँ पे बैंक बी में जाके डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, बल्कि यही जो 14 डिजिट का नंबर है, आपके नाम से बैंक भी फेच करेगा, आपके पैन नंबर से, नाम से, जो भी उसके पास उपलब्ध होगा, आधार वगैरह, और ये नंबर उसे मिल जाएगा। जिसका मतलब क्या होगा कि आपने केवाईसी पहले करवा रखा है, वेरिफाइड है, तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स नहीं जारी करने, बस यही केवाईसी डिटेल्स इसके साथ भी चली जाएँगी। तो काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं सुविधाजनक होगा कस्टमर्स के लिए। और ये सी केवाईसी 2.0 ना सिर्फ बैंक बल्कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी सबके लिए काम करेगी। इसलिए शुरुआत में लिखा था फाइनेंशियल सेक्टर, सिर्फ बैंक नहीं। और यहाँ पे जो इंटरऑपरेबिलिटी का फीचर, यही इसका बेस्ट फीचर है कि आपका केवाईसी अगर ड्यू है, आपने कहीं भी एक बार केवाईसी करवा लिया, आपका नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया। उसके बाद आप अगर एड्रेस वगैरह अपना चेंज नहीं करते हो, कोई ऐसे चेंजेस नहीं होते हैं, तो आपका वो नंबर जो दूसरे बैंक्स वगैरह हैं, आपके उसी नंबर से आपका केवाईसी होता रहेगा। अब मान लीजिए बैंक बी को या किसी एनबीएफसी में आप अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं और आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, तो आप अपना ये 14 डिजिट का या तो उसी केवाईसी नंबर आप दे सकते हो या तो खुद भी फेच कर सकते हैं आपके आधार या पैन से। तो उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी बस उनको बताओगे, मतलब आपने अपना कंसेंट दे दिया कि वो आपका सी केवाईसी डिटेल फेच कर सकते हैं। अपना आप ओटीपी दे दो, आसानी से डिटेल फेच हो जाएँगे और आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे जैसा मैं कह रहा था आपसे कि ये जो केवाईसी वाली चीज़ है, ये सी केवाईसी को अगर हम कहें, तो ये नया नहीं है, ये पहले भी चल रहा है। तो जो पहले सी केवाईसी जो है स्टार्ट था, जो अभी तक चल ही रहा है,
उससे लगभग 1.2 बिलियन के जो कस्टमर रिकॉर्ड्स हैं वो रजिस्ट्री में हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, क्योंकि जब इसको स्टार्ट किया गया तो यहाँ पे जो डेटा इंटीग्रिटी के इश्यूज थे ना वो काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब क्या, डुप्लीकेट एंट्रीज हो रही हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर आउटडेटेड डिटेल्स वगैरह रहती थी और वो रेगुलरली अपडेट नहीं हो रही थी। बैंक ए ने केवाईसी किया, बैंक बी ने किया, बैंक सी ने किया, एनबीएफसी ने किया। अब सबके पास, किसी के पास एड्रेस कुछ है, किसी के पास कुछ है, कहीं पे इनकम कुछ दिखाई गई, कहीं पे कुछ दिखाई गई, सोर्स अलग-अलग ऐसे दिखाई गए। तो ये डेटा इंटीग्रिटी का काफ़ी इश्यू था। तो इस वजह से यहाँ पे उतना सक्सेसफुल ये हो नहीं पाए जितना होना चाहिए। इसीलिए जो रेगुलेटरी फ्रिक्शन है वो भी यहाँ पे क्रिएट हुआ। मतलब आरबीआई जो थे, बार-बार वो कहते थे कि आपको फ्रेश केवाईसी करवाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया था, क्योंकि जो सी केवाईसी चल रहा था वो उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं था। मतलब डेटा उतना ज़्यादा अच्छा और उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। तो वो अगर उसी डेटा को रेफ़र किया जाता तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती। मतलब डुप्लीकेट एंट्री हो रखी है, आपका नाम, पैन नंबर सेम है, आधार सेम है, लेकिन कहीं पर जो है ये दिखाया गया है कि आप कंपनी ए में काम कर रहे हैं, आपने सोर्स दिखा रखा है, कहीं पे दिखाएगा अच्छा डी में काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाती थी। तो इस वजह से ये उतने अच्छे तरीके से काम नहीं किया। तो इसी को रिफ्रेश करके पूरी तरीके से बदला गया है और सीकेवाईसी 2 यहाँ पे आ रहा है। जिसकी वजह से होगा क्या कि जो मेजर यहाँ पे फ्लॉज़ थे उनको यहाँ पे फिक्स करने का प्रयास किया गया है। ये एक फ्लैट डेटाबेस होता था जिसमें जो एक्यूरेसी थी उतनी अच्छी होती नहीं थी। यहाँ पर जो सीकेवाईसी 2 है इसमें जो एक्यूरेसी के लिए कॉन्फिडेंस स्कोर यहाँ पे जनरेट किया जाएगा। मतलब जो भी बैंक या एनबीएफसी कोई भी आपका अगर केवाईसी कर रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस स्कोर दिखाएगा कि अच्छा बैंक ने क्या पैन डिटेल्स उसकी ली हुई हैं, आधार लिया हुआ है, क्या उसको किसी ह्यूमन ने वेरीफाई किया हुआ है। वो सारी चीज़ों के आधार पे ना एक स्कोर स्टार्ट होगा, मतलब वहाँ पे जनरेट किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसका कॉन्फिडेंस स्कोर आखिर कितना है ना? उसके आधार पे ये समझ में आएगा कि जब दूसरा बैंक होगा वो देख रहा है अच्छा इसका कॉन्फिडेंस स्कोर काफ़ी अच्छा है, मतलब उसको फिर से कुछ वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं, तो सारी डिटेल वहीं से फेच कर लेगा। यहाँ पर क्या होता था, जो ट्रस्ट था, क्योंकि डेटा खराब था तो ट्रस्ट काफ़ी यहाँ पे लो था। जो बैंक थे जो है उनको बार-बार जो है आपसे फ्रेश पेपर माँगने पड़ते थे कि आप अपना फिर से आधार दीजिए, पैन दीजिए, डिटेल्स दीजिए। लेकिन इसके आने के बाद जब यहाँ पे कॉन्फिडेंस स्कोर आपका काम करेगा, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहेगी, तो ये वाले झंझट आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कस्टमर फ्रिक्शन भी था। भई मैंने कहा, कोई ये व्यक्ति अगर उसका एक ही बैंक अकाउंट है तो ठीक है, साल में एक बार बुला रहे हैं, चला गया। किसी के 2-4 बैंक अकाउंट हैं, एनबीएफसी में अकाउंट है, इंश्योरेंस ले रखा है, म्यूचुअल फंड है, तो उसके लिए कितना झंझट का काम है। सब जगह जा के आप केवाईसी डॉक्यूमेंट अपने दे रहे हो। यहाँ पर क्या होगा, ओटीपी बेस्ड रिट्रीवल होगा, आप अपनी ओटीपी शेयर करोगे, मतलब आप कंसेंट दोगे और उससे जो है क्या होगा कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो सारी फेच हो जाएँगी। मेरे ख़्याल से इसमें जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी ट्रस्ट की, वो ओटीपी से ही होगी। यहाँ पे लोगों के साथ स्कैम किया जा सकता है स्कैमर्स के द्वारा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा लोगों को सावधान रहना होगा कि केवाईसी डिटेल, ऐसी केवाईसी के लिए ओटीपी बेस्ड जो व्यवस्था करी जाएगी, उसको ध्यान से समझना होगा। कोई भी आपको फ़ोन करके ये कहे कि आपका केवाईसी पेंडिंग है, जैसे अभी फ्रॉड होता था कि आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, वैसे आपसे कोई कहेगा ओटीपी भेजा गया है। अब वो ओटीपी आपको समझ नहीं आएगा, अच्छा ठीक है, वो तो बैंक ने ही भेजा है किसी केवाईसी के लिए, नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ओटीपी आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है और कौन उसको फेच करने का प्रयास करें, क्योंकि वो डिटेल्स भी मैसेज के साथ रहती हैं। यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस स्कोर मैंने आपको कहा कि ये आप समझ रहे हैं, कॉन्फिडेंस स्कोर का मतलब यही है कि भाई जो डिटेल्स आपके द्वारा प्रोवाइड करी गई हैं वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट हैं, उसे वेरीफाई किया गया है कि नहीं किया गया है, उसके आधार पे कॉन्फिडेंस स्कोर जनरेट होगा और ये काफ़ी अच्छा मार्कर होगा जो डेटा की क्वालिटी है उसका। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, रेगुलेटरी ओवरसाइट वगैरह क्या है, तो ये जो एक इनिशिएटिव है, ये सिर्फ आरबीआई नहीं बल्कि आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई इनके द्वारा मिल करके तैयार किया गया है। मतलब सिर्फ एक संस्था नहीं है, जो फाइनेंशियल सेक्टर को यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं, जैसे आरबीआई हो गया, जो म्यूचुअल फंड या जो भी शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट कर रहा है, सेबी हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आईआरडीआई हो गया। इन तीनों ने मिलकर के किया है, तो ये पूरे फाइनेंशियल सेक्टर पे चलेगा। इसका जो फेज़ 1 होगा वो अगस्त से स्टार्ट होगा, जो कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। जिससे वो जो डिटेल्स हैं केवाईसी वगैरह की, वो इस सी केवाईसी 2.0 सिस्टम के ज़रिए स्टोर करेंगे। जिनका अभी तक अकाउंट नहीं बना है सी केवाईसी का, वो बनेगा।
जिनका बन चुका है, फिर अगर उनको सी केवाईसी करनी है तो वो वहाँ से डिटेल्स फेच करेंगे। उसके बाद फिर अगर इसमें कुछ कमियाँ आ रहती हैं या कुछ होगा, उसके आधार पे कुछ और सुधार किए जाएँगे। फिर इसका जो फेज़ 2 है, जो कि म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज और अदर जो कैपिटल मार्केट्स हैं, इंस्टीट्यूशन उनके लिए होगा, वो ऐसा कहा जा रहा है कि लेट 2026 तक जो है इसको स्टार्ट होने का यहाँ पे चांस है, ताकि जो बाकी जगह पे केवाईसी डिटेल्स माँगी जाती हैं, वहाँ पर भी आसानी से एक ही सिस्टम काम कर रहा है। कस्टमर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए भी ये एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा लाता है। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें कि सिग्निफिकेंस इसका है क्या? सिंपल सी बात तो ये समझ में आ रही है कि इसकी वजह से जो फ्रिक्शन है कस्टमर का, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा देता है। मतलब कस्टमर को बार-बार जो है अपनी केवाईसी डिटेल अपलोड नहीं करने, किसी को सेंड नहीं करने, साइन नहीं करना, उसके लिए स्पेशल से आपको टाइम नहीं निकालना। भले ही आप घर पे बैठ के आप वीडियो केवाईसी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी टाइम निकालना है। आप अगर कभी वीडियो केवाईसी करने बैठो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वीडियो केवाईसी पहली बार में कनेक्ट हो जाए। आप वेट कर रहे हो आधे घंटे तक, जो है कोई खाली ही नहीं है कि आपकी वीडियो केवाईसी करे, तो आप सोचिए कितना समय वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं रहेंगी। एक बार आपने कर दिया, उसके बाद केवल उसकी डिटेल को आपको फेच करना रहेगा, तो काफ़ी अच्छा ये यहाँ पे काम करेगा। इसके साथ-साथ जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज़ हैं, जो फ्रॉड प्रिवेंशन है, उससे भी काफ़ी निजात मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस स्कोर चलेगा। तो ऐसा भी होगा कि भाई जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड करी हैं, वेरीफ़ाई करी गई हैं कि नहीं करी गई हैं, वो भी यहाँ पे शो होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि भाई जो कस्टमर है, उसकी जो डिटेल्स हैं, ना सिर्फ मिली हैं, बल्कि वो कितनी ज़्यादा अपडेटेड है और वेरिफाइड है, इसका भी पता चल पाएगा। और इसकी वजह से जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, इलिसिट फंड्स की मूविंग होती है, वो भी यहाँ पे पकड़ी जाएगी। तो जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया के, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। और तीसरा पॉइंट जो है, वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का है। मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड के लिए हो, या फिर कोई भी कैपिटल मार्केट के इंस्टीट्यूशंस हों, उनके लिए भी काफ़ी आसान है। क्यों? उनको बार-बार कस्टमर को मैसेज नहीं भेजना है, भाई केवाईसी पेंडिंग है, करा लो। किसी को लगाना पड़ेगा कि अच्छा केवाईसी करा लो। अब केवाईसी अगर नहीं कराएँगे तो अकाउंट फ्रीज़ होगा। फिर उसके लिए कस्टमर दौड़ेगा, फिर वो बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। फिर से आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे अब क्या होगा, एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी। आपका अगर किसी कस्टमर का केवाईसी ड्यू दिखा रहा है, आपसे कंसेंट माँगोगे, ओटीपी के थ्रू आप आसानी से डिटेल उसकी फेच कर सकते हो और केवाईसी आसानी से अपडेट होगा। तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी भी ये सिस्टम में लेकर के आएगा। तो ये पूरा सिस्टम काम करेगा। बाकी आपका क्या विचार है इसको लेकर के, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।